वेलकम बैक। खबरों में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। वजीर आजम ने कहा कि सीमेंट, स्टील, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल सेक्टर पर टैक्स लगेगा। एलएनजी, ऑटो और सिगरेट, शुगर इंडस्ट्री पर भी टैक्स लगेगा। सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 1% टैक्स आयद होगा। सालाना 20 करोड़ कमाने वालों पर 2% टैक्स आयद होगा। सालाना 25 करोड़ कमाने वालों पर 3% टैक्स आयद होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, गुर्बत कम करने के लिए साहब हैसियत अफराद पर टैक्स लगा रहे हैं। सालाना 2000 अरब रुपए टैक्स गायब हो जाता है। टैक्स कलेक्शन के लिए तमाम इदारों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। सख्त फैसलों से वक्ती मुश्किलात होगी मगर आगे आसानियां आएंगी। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए कोई कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। साबका हुकूमत ने पौने 4 साल में 71 साल के बराबर कर्ज लिया। पेट्रोल और डीजल पर इमरान खान हुकूमत 120 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही थी। मिफ्ता इस्माइल का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इससे ज्यादा किसान दोस्त बजट नहीं हो सकता। रवा माली साल बजट खसारे के हवाले याद रखा जाएगा। रवा माली साल 5300 अरब रुपए का खसारा हुआ। खसारा पूरा करने के लिए हमें पूरी दुनिया से पैसे मांगते रहे। वजीर खजाना का मजीद कहना था कि रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 17 अरब डॉलर होगा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए IMF प्रोग्राम दोबारा शुरू होना जरूरी था। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वजीर खुर्शीद शाह ने बजट को ज़राई शोबे के लिए बेहतरीन करार दे दिया, जबकि सिगरेट की कीमत दुगना करने की तजवीज़ भी पेश कर दी गई। खुर्शीद शाह ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिगरेट पर टैक्स के लिए हमने काबीना में मुशावरत की। इंग्लैंड में सिगरेट की डब्बी पाकिस्तान 3500 रुपए की है। क्या वजह है कि हम अब तक सिगरेट पर खातिर ख्वाह टैक्स नहीं लगा सके। वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत 10 साल किसानों की मदद करे तो IMF के पास कोई नहीं जाएगा। वजीर आजम ने गवादर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 1.5 माह के दौरान गवादर का आज दूसरा दौरा है। गवादर के लोगों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल जल्द हल करने के ख्वाह हैं। जब तक मुकामी शहरियों के मसाइल हल नहीं होते तमाम तरक्की है बेमायनी है। माहीगीरों को कश्तियों के लिए 2000 इंजन मेरिट पर फराहम करेंगी। वजीर आजम ने गवादर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गवादर की तरक्की बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की है। गवादर के मसाइल के हल और मंसूबों की तकमील हमारा अज़म है। सूबाई बजट में गवादर के लिए 1652 मिलियन रखे गए हैं। गवादर को पानी की फरहमी के लिए भी बजट में हिस्सा रखा गया है। सरहदी इलाकों में कमर्शल मार्केट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। बलूचिस्तान में गैर ज़रूरी चेक पोस्टों को ख़त्म कर रहे हैं। गवादर के तालीमी इदारों के लिए 700 मिलियन मुख्तस कर दिए गए हैं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि 1 जुलाई से पंजाब के तमाम हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। 2018 में मुफ्त दवाइयाँ मिला करती थी। हेल्थ कार्ड नून लीग का मंसूबा था। अपनी सहूलियात को गरीब आदमी के लिए वक्फ करेंगे, अमीर से लेकर गरीब को देंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि कल बताया गया है कि 3.5 साल से सेफ सिटी के खराब पड़े कैमरे बहुत जल्द बहाल करेंगे। किसानों के लिए 8000 किलोमीटर सड़कों का जाल अरबों रुपए से बनाए जा रहे हैं। आज किसान बहुत परेशान हैं। हम किसानों को जल्द इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। हमजा शहबाज बोले कि PAKLI मंसूबे को बहाल करवाने जा रहे हैं। 35% बजट हमने साउथ पंजाब के लिए रखा है। 2040 अरब रुपए वहां लगाएंगे। चोलिस्तान में पानी की कमी पर काबू पाने के लिए सोलर पैनल से वहां पानी के ज़खायर बनाए जा रहे हैं। किसानों से 22 रुपए मन के हिसाब से 50 लाख टन गंदम हम खरीद चुके हैं। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि कल बताया गया है कि 3.5 साल से सेफ सिटी की खराब पड़े कैमरों बहुत जल्द बहाल करेंगे। किसानों के लिए 8000 किलोमीटर सड़कों का जाल अरबों रुपए से बनाया जा रहा है। आज किसान बहुत परेशान हैं। हम किसानों को जल्द इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। हमजा शहबाज शरीफ बोले कि PKLI मंसूबे को बहाल करवाने जा रहे हैं। 35% बजट हमने साउथ पंजाब के लिए रखा है। 2040 अरब रुपए वहां लगाएंगे। चोलिस्तान में पानी की कमी पर काबू पाने के लिए सोलर पैनल्स हैं। किसानों से 22 रुपए मन के हिसाब से 50 लाख टन गंदम हम खरीद चुके हैं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने PTI मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 15 मुख्तलिफ मुकदमात में साबिक वजीर आजम के खिलाफ अबूरी जमानत मंजूर कर ली और पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती की अदालत में समाअत के दौरान इमरान खान अपने वकील बाबर ऐवान के हमरा पेश हुए। वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 5-5 हज़ार रुपये मालियती मचलकों के एवज थाना आबपारा, I9, कोहिसार, कराची कंपनी, गोलड़ा, तरनौल और थाना सेक्रेटरीट में दर्ज 10 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मंजूर की और मुकदमात का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 6 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट अब्दुल गफूर काकड़ की अदालत ने थाना बाराकहू, सहाला, कोराल और थाना लोही भेर में दर्ज 5 मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान की 5-5 हज़ार रुपये मालियती मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस से 6 जुलाई को रिकॉर्ड तलब कर लिया। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती की अदालत में समाअत के दौरान इमरान खान अपने वकील बाबर रहमान के हमरा पेश हुए। वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 5-5 हज़ार रुपये मालियती मचलकों के एवज थाना आपपारा, I9, कोहेसार, कराची कंपनी, गोलड़ा, तरनौल और थाना सेक्रेटरीट में दर्ज 10 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मंजूर की और मुकदमात का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 6 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट अब्दुल गफूर काकड़ की अदालत ने थाना बाराकहू, सहाला, कोराल और थाना लोहे भेर में दर्ज 5 मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान की 5-5 हज़ार रुपये मालियती मचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस से 6 जुलाई को रिकॉर्ड तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। MQM ने फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का अंदिया दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार की सरबराही में बेंच के रूबरू बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक MQM और जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। बैरिस्टर फरोग नसीम ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का जवाब ठोस बुनियादों पर मुश्तमिल नहीं। ये जवाब रस्मी तौर पर जमा कराया गया है। अभी तक इंतखाबी फहरिस्तें मुकम्मल नहीं हैं, इसलिए इंतखाबी अमल शुरू नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने और मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने का हुक्म दिया। असम्बली ने सेलेक्टेड कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। कोरोना की छठी लहर की शिद्दत बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 2.22% पर आ गई। मुल्क भर में मजीद 309 अफराद में मुहलिक वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 309 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई, जिनमें से 80 की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 13,941 टेस्ट किए गए हैं। HIN हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 2.22% रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा कराची में मस्बत केसेस की शरह 15.85% रही। मीरपुर में 2.38%, इस्लामाबाद में 1.63% रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मर्दान में कोरोना केसेस की शरह 4.76% रिकॉर्ड हुई है। HIN हुकाम का मजीद कहना है कि लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 2.38%, पेशावर में 2.24%, गिलगित में केसेस की शरह 1.42% है। इसके अलावा रावलपिंडी में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.52% रिकॉर्ड की गई है। मुशर्रफ को सहूलत की पेशकश नवाज शरीफ की वापसी के लिए है। हुकूमती नाअहली से जुलाई में बिजली और सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी। गरीब महंगाई से मर गया, लेकिन अभी तक IMF का हुक्मनामा नहीं आया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने ट्वीट में लिखा कि पेट्रोल पर 50 रुपए लीवी गरीब को मजीद मार देगी। हुकूमती नाअहली से जुलाई में बिजली और सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी, जबकि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह के इम्पोर्ट से भी कम रह गए हैं। मुशर्रफ को सहूलत की पेशकश नवाज शरीफ की वापसी के लिए है। अयाज सादिक ने जमात इस्लामी के रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर को हुकूमत का साथ ना देने पर रेफरेंस लाने की खुली धमकी दे दी। अब्दुल अकबर चित्राली साहब, आपको कुर्सी अजीज़ है या हल्के की आवाम के मसाइल अहम हैं? आपको फैसला करना होगा अयाज सादिक की हैसियत क्या है। मेरे खिलाफ रेफरेंस लाएं, रेफरेंस का जवाब दूंगा। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली। एक तो मैं अपने दोस्त चित्राली साहब के हवाले से, इनको अपनी सीट ज्यादा अहम है या अवाम के लिए इनको ये फैसला करना पड़े। अगर इनको सीट से ज्यादा अपने इलाके के अवाम का एहसास है तो फिर इधर बैठे ताकि हम मिफ्ता से आगे लोगों के लिए काम करा सकें। मुझे कंप्लीट करने दें। सो ये फैसला करें। इनकी पूरी जमात यहां बैठी है और वो वहां बैठे, ये भी नहीं समझ आता। अब इनके खिलाफ रेफरेंस मूव करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते, क्योंकि हम सबके दोस्त हैं और इसलिए इनको फैसला करना है। शायद अभी भी रेफरेंस मूव बनाया हुआ है ना, रेफरेंस रोका हुआ है रेफरेंस, इसलिए कि सबके दोस्त हैं, इसलिए ये फैसला करें। आज जब मैं बात कर लूंगा, ये आज एक तो बहुत बाकमाल हैं, बड़ी अच्छी चीजें लोगों को तोहफे ला के देते हैं और
मेरी बात के बाद ये नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने जमात इस्लामी के रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर को हुकूमत का साथ ना देने पर रेफरेंस लाने की खुली धमकी दे दी। आपको हमारे साथ बैठना चाहिए, उनके खिलाफ रेफरेंस भी तैयार है, लेकिन ये सबके दोस्त हैं इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे। मैंने बार बार उठकर बात करना चाहिए लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। इस मामले पर ज़रूर जवाब दूंगा। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने अयाज सादिक को कहा कि मेरे खिलाफ रेफरेंस तैयार है तो ले आएँ। अयाज सादिक की हैसियत क्या है, मेरे खिलाफ रेफरेंस लाएँ, रेफरेंस का जवाब दूंगा। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने मजीद कहा कि दीन के लिए डी सेट होने पर खुशकिस्मत होऊंगा, हल्का NA1 का मेंबर हूँ, अल्लाह के सामने भी नंबर 1 बन जाऊंगा। उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, ये चित्राल के लिए एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते। अयाज सादिक ने कहा कि अगर अब्दुल अकबर चित्राली हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठेंगे तो रेफरेंस भी नहीं आ सकता। हमारे साथ बैठें, मिलकर वजीर खजाना मिफ्ता साहब से मसाइल हल करवाएंगे। पॉलिसियों के तसलसल के लिए चार्टर ऑफ इकनॉमी में होना चाहिए। CPEC से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एनर्जी सेक्टर और इंडस्ट्री में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीकुर रहमान का जनरल चीनी कौंसल से मुलाकात में इजहार ख्याल, पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है, हुकूमत CPEC के तहत मंसूबों को जल्द मुकम्मल करेगी। चीनी कौंसल जनरल गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीकुर रहमान से चीन के लाहौर में नए तैनात होने वाले कौंसल जनरल जाओ शीरीन से मुलाकात। दो तरफा मुलाकात में ताल्लुकात और CPEC मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है। पाकिस्तान चाइना इक्तसादी राहदारी सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि खिते और पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीकुर रहमान ने कहा कि पॉलिसियों के तसलसल के लिए चार्टर ऑफ इकनॉमी होना चाहिए। CPEC से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एनर्जी सेक्टर और इंडस्ट्री में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। उम्मीद है कि हुकूमत CPEC के तहत मंसूबों को जल्द मुकम्मल करेगी। चीनी कौंसल जनरल गवर्नर पंजाब का कौंसल जनरल की जिम्मेदारी संभालने पर जाओ शीरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जदीद दौर में पोस्ट ऑफिस को भी टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन आवाम के लिए पोस्ट ऑफिस की सहूलियात को अपग्रेड कर रही है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीकुर रहमान से पोस्टमार्टम जनरल ख्वाजा इमरान रज़ा की मुलाकात। पोस्ट ऑफिस में डिजिटलाइजेशन और बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए हवाले से तबादला ख्याल। पाकिस्तान पोस्ट अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम कर रहा है। पाकिस्तान पोस्ट का एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ कागजात और नंबर प्लेट्स की तरसील का मुआहिदा एक अच्छा इकदाम है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीकुर रहमान का मजीद कहना था कि कामरस बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के प्लान मुरतब किया जा रहा है। लॉजिस्टिक कंपनी के इजरा के हवाले से काम किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज के तलबा में आओ खत लिखे मुहिम शुरू की। आओ खत लिखे मुहिम का मकसद नौजवानों में खत नवेसी की रिवायत को दोबारा जिंदा करना है। कराची ट्रांसपोर्ट के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। आवाम के मसाइल से बाखूबी आगाह हैं। जल्द सिंध हुकूमत आवाम को बड़ी खुशखबरी देगी। कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला KCR से ही हल होगा। सिंध हुकूमत की जानिब से चेयरमैन P&D सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कमेटी के लिए नामजद कर दिया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से विफाकी वजीर बराए रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक की अपने वफ्द के हमरा मुलाकात। विफाकी हुकूमत की जानिब से 2 अफसरान रेलवे और 2 P&D के अरकान मुकर्रर करने का फैसला किया गया। वजीर आजम और वजीर रेलवे जल्द चाइना जाएंगे और KCR पर बात करेंगे। इजलास को ब्रीफिंग। इजलास में KCR मंसूबे को CPEC के तहत को तेज करने पर इत्तेफाक। कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला KCR से ही हल हुआ। सिंध हुकूमत की जानिब से चेयरमैन P&D सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कमेटी के लिए नामजद कर दिया। इजलास में KCR मंसूबे को CPEC के तहत को तेज करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में वजीर आला सिंध के साथ वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत, चेयरमैन P&D हसन नकवा, सीनियर मेंबर बोर्ड रेवेन्यू, कमिश्नर कराची सेक्रेटरी तवानाई, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट शरीक। पंजाब में चाइल्ड लेबर सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मुल्जिमान पर पुलिस की हिरासत में तशद्दुद के सिलसिले में ज़ेरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। IG पंजाब राव सरदार अली खान GSP+ स्टेट्स यूरोपीय यूनियन के मॉनिटरिंग मिशन की पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में मुनक्किद इजलास में शिरकत। मिशन ने बैनुल अक़वामी कन्वेंशन पर अमल दरामद के सिलसिले में पंजाब हुकूमत की कोशिशों को सराहा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने मिशन को 9 तरजीही शोबों से मुतालिक सूबाई हुकूमत के इक़दामात बारे आगाह किया। मिशन ने सूबे में इंसानी हुकूक, चाइल्ड लेबर, लेबर राइट्स, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर उमूर का जायज़ा लिया। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से शराकत दारी को बहुत अहमियत देता है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बैनुल अक़वामी कन्वेंशन पर अमल दरामद के सिलसिले में मुतालिका क़वानीन का नफाज यकीनी बना रही हैं।
GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान की मईशत के लिए निहायत फ़ायदेमंद है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मुकदमात साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से मदद ली जाती है। IG पंजाब ने मिशन को ह्यूमन वुमेन माइनॉरिटी राइट्स सोशल वेलफेयर से मुताल्लिक किए जाने वाले खुसूसी इक़दामात के बारे में भी आगाह किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, ह्यूमन राइट्स, लेबर, माहौलियात और मुतालिका महकमों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीट्स ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर कानून मलिक अहमद खान से चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी उमूर मशरिक़ वस्ता मौलाना ताहिर महमूद अशरफी की मुलाकात। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी की सूबाई वज़रा को वज़ारत के कलमदान संभालने पर मुबारकबाद। सूबाई वज़रा का मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए मौलाना ताहिर महमूद अशरफी की खिदमात को खराज तहसीन मिली। यगानगत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान उलमाए कौंसिल ने ग्रान कदर खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए उलमा हज़रात ने ग्रान कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। मुलाकात में मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमाए किराम पंजाब हुकूमत के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मुल्क भर में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सेनेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक रवा हफ्ते के आखिरी कारोबारी रोज़ दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में 25 पैसे का इजाफा देखा गया। एदाद शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत 207 रुपये 23 पैसे से कम बढ़कर 207 रुपये 48 पैसे हो गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नाउ न्यूज़।